आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। बेटा देखना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट के पेयर दिए हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ये हम निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेट ए 2 and 3 बी 4 और 1, ये ए और बी मैंने मान लिए हैं। देखना बेटा, ये जो ए की जो अगली वैल्यू है वो एक्स की है, बी की फर्स्ट वाली एक्स की है, सेकंड वाई की है, इसकी भी सेकंड वाई की है। x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, x2 क्या है 4 एंड y2 क्या है 1। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से इसको निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखना बेटा, कितना बच गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना रह गया -2 या +2 स्क्वायर होगा तो प्लस ही होगा 4। तो बेटा इसको लिख देता हूँ मैं 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। ठीक है बेटा, ये हो गया 2 का स्क्वायर रूट ना 4 का स्क्वायर रूट 2 और √2 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस की जो यूनिट आएगी मीटर है सेंटीमीटर जो भी है, इसने मीटर सेंटीमीटर शो नहीं कर रखा तो मैं सिंपल यूनिट्स लिख देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। लेट ए -5 7 बी -1 और 3। ठीक है बेटा, यहाँ देखते हैं हम a1 कितना है ना x1 कितना है -5, y1 7, x2 -1, y2 3। बेटा डिस्टेंस फार्मूला से हम ए भी निकालते हैं। x2 -1 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 3 -7 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखना 4 कितना बच गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी 16 -4 का स्क्वायर भी 16। क्या हो गया अब स्क्वायर रूट। मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 इंटू √2 यूनिट्स। ठीक है बेटा, 2 पार्ट हमारे इसमें हो गए हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। फर्स्ट का थर्ड, लेट ए बी बी -a माइनस बी। तो बेटा देखते हैं x1 क्या है, a है, x2 कितना है -a है, y1 b, y2 -b। ठीक है बेटा, अब मैं ए बी निकालता हूँ। ये मैंने आपको पहले बोला था x2 में से x1 कर दो या x2 में से x1 कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस का फ़र्क पड़ेगा, वो स्क्वायर होने पर सेम हो जाएगा। x2 -a माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -b का होल स्क्वायर। बेटा यदि x1 में से x2 घटाता तो दोनों किसके हो जाते प्लस के, ये भी दोनों किसके हो जाते प्लस के। अब दोनों के किसके हैं माइनस के। अब देखो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस का स्क्वायर भी प्लस था, इसका कितना हो गया 4a² प्लस 4
बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा किस में आता है, यूनिट्स में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, इसको मैं ए मान लूंगा एंड बी। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी। डिस्कस द सेक्शन सेकंड, और एक सेक्शन सेकंड भी पीछे दिया हुआ है, वो भी निकालेंगे। पहले हम इसके बारे में करते हैं। लेट ए 0 and 0, बी 36, सेकंड 15। अब बेटा ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। बेटा आप देखते हैं 36 का जब हम स्क्वायर करते हैं यह आता है 1296 प्लस 225। देखो बेटा इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का यही तरीका था। ये फैक्टर हो गए, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। फर्स्ट में देखते हैं कब चलता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा तो 16 ज़्यादा हो गया, 3 3 जा 9, कितना बच गया 6 2 1। फिर आगे क्या करते हैं, इसका डबल करते हैं 6। अब देखो क्योंकि 1 है लास्ट में, 9 पर देखते हैं, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 80 62। ये हो गया 0, ये आ गया बेटा कितना आ गया 39 यूनिट्स। अब करते हैं सेक्शन सेकंड में क्या कह रहा है वो। बेटा सेक्शन सेकंड में क्या कहता है, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन ए टू बी विदाउट एक्चुअल मेजरिंग इट्स। आगे देखते बेटा, पहले डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ मैं ए, ये कह रहा है यहाँ से ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर, यहाँ ईस्ट की तरफ मैं 36 किलोमीटर गया, ये पॉइंट मेरा बी आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। फिर यहाँ से मैं गया 15 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से 15 किलोमीटर मैं नॉर्थ की तरफ गया हूँ। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन ए टू बी। ए तो कहाँ पर है, यहाँ से है, तो डिस्टेंस तो यही हुआ, ये राइट एंगल होगी। इसको मैं सी भी मान लेता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन के अनुसार ए बी 36 किलोमीटर, बी सी 15 किलोमीटर। इसको मैं सिंपल उससे भी निकाल सकता हूँ। देखो पहले पाइथागोरस का ही प्रयोग कर सकता हूँ और वैसे भी निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस का करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए बी 36 का स्क्वायर प्लस बी सी 15 का स्क्वायर। 36 का मैंने पहले निकाला था प्लस 225। बेटा इसको ऐड करते हैं 1521। अब ए सी निकालता हूँ तो ए सी क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट। ये भी मैंने अब निकाल दिया,
ये कितना आ गया 39। इसमें यूनिट कितनी दे रखी है किलोमीटर। ऐसे भी निकाल सकता हूँ और ऐसे भी। ए कितना था और ए 0 0 बी की हमारे को आवश्यकता नहीं है, हमारे को आवश्यकता है किसकी सी की। सी के ऊपर देखते बेटा एक्स की वैल्यू कितनी है 36 और वाई की वैल्यू कितनी है 15। तो बेटा सी में एक्स का कोऑर्डिनेट है 36, वाई का कोऑर्डिनेट है 15। तो ए बी ए सी जो ये डिस्टेंस कह रहा है ए सी स्क्वायर रूट 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा 36 का स्क्वायर मैंने ऊपर किया है 2296 प्लस 225, इसका सम करता हूँ 1521, इसका स्क्वायर रूट निकलता हूँ 39। क्या है ये किलोमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। लेट ए 1 and 5, B 2 and 3, C -2 and -11। बेटा हमारे को ये बताना है कोलिनियर है या नहीं। बेटा कोलिनियर का अर्थ है एक ही लाइन पे आएंगे। इसका मतलब 2 का जोड़ तीसरे के इक्वल होगा। तो देखो बेटा एक बार तीनों निकालते हैं। ए बी निकालता हूँ, बी सी निकालता हूँ, ए सी निकालता हूँ। यदि ए बी या बी सी किसी दो का जोड़ तीसरे का इक्वल हो गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। देखो बेटा ए बी 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर कितना बच गया बेटा अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 5। अब देखते हैं बेटा बी सी -2 ठीक है बेटा प्लस -11 -3 का स्क्वायर। -2 और -2 को करता हूं तो -4 आ गया। -4 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक है बेटा -4 का स्क्वायर 16 और 14 का 196। ये क्या हो गया स्क्वायर रूट। अब इसको ऐड कर देते हैं। कितना हो गया 2 से 12। अब बेटा इसको इसमें तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि यदि अंदर इसका 5 रह जाएगा, रूट के अंदर 5 होगा तो आसानी से जोड़ना घटाना आसान हो जाएगा। बट ये तो इसमें पॉसिबल मेरे को नहीं दिख रहा। 4 से यदि इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 5 जा 4 3 जा, ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2। ये लिख देते हैं। ठीक है बेटा ए बी के इसमें भी यूनिट्स लिख देते हैं, बी सी का भी यूनिट्स लिख देते हैं। अब ए सी देखते हैं। ए सी -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। अब देखना बेटा -3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया -16। -16 का होता है 256। अब इसको ऐड करता हूँ 265। देखो बेटा अब देख रहे हैं यदि हम देखते हैं ए बी √5, बी सी √212, ए सी 265। बेटा मेरे को किसी भी 2 का जोड़ तीसरे के इक्वल दिखाई नहीं दे रहा। बेटा ये तो डायरेक्ट तो मैं इसको ऐसे जोड़ नहीं सकता। यदि बिल्कुल ही वो करना तो √5 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर इन 2 का जोड़ इसके इक्वल देखेंगे तो वो नहीं होगा।
देखते हैं क्लियरली, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे को दो छोटी दिखाई दे रही हैं, तो दो छोटियों का जोड़ बड़ी के इक्वल होगा, तो जब तभी कोलिनियर होगा, तो ये कोलिनियर नहीं है, इट इज नॉट कोलिनियर। अब बेटा क्वेश्चन 4 करते हैं। 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी और सी। ये पूछ रहा है ये कोऑर्डिनेट मिलकर क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। तो देखो बेटा, तीनों साइड निकालूंगा, यदि दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। देखो बेटा, ये 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया रूट 37 यूनिट्स। बेटा बी सी देखते हैं, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, 4 प्लस का है तो बीच में माइनस है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 37 यूनिट्स। बेटा जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी हो गई है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन 5 में देखते हैं, ये इन ए क्लास रूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी शोन इन द फिग। देखो बेटा ए को देखते हैं, देखना ए जहाँ यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 3 और y कितनी है 4, तो a x 3 y 4। b को देखते हैं, देखो बेटा b की कितनी है 6, x में तो 6 है और y की 7, 6 और 7। c की देखते हैं बेटा, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। अब d को देखते हैं, d x कितना है 6 y 1। बेटा हमारे को ऑब्जर्व करना है क्या ये एक स्क्वायर है। देखना ए बी, स्क्वायर के लिए पहले साइड निकालेंगे ए बी, रूट 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में 3 का 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 18। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा 9 इंटू 2 3 रूट 2 यूनिट्स। इसमें हमारे को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइड रूट 18 लिख देंगे, उसमें क्या है बी सी। देखना बेटा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 7 माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस 9 होगा। ये सेम आ गया बेटा, सेम रिपीट हो रहा है, क्योंकि यदि स्क्वायर है तो चारों साइड इसकी क्या होंगी इक्वल होंगी। अब बात करते हैं सी डी की। सी डी 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
-3 का स्क्वायर 9, ये -3 का स्क्वायर 9, √18, 9 इंटू 2 3√2 यूनिट्स। अब बात करते हैं बेटा एडी। एडी देखो, ए बी सी और डी। अब कितना कौन सा रह गया? ए डी। ए और डी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। इसमें बेटा 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9, इसमें -3 का स्क्वायर भी 9, √18, ये 9√2 और बेटा 3√2 यूनिट्स। बेटा देखो बात, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। बेटा यहाँ से हमारे को ये दिखाई दे रहा है इसकी चारों साइड इक्वल हैं, या तो ये रोम्बस है या ये स्क्वायर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके डायगोनल निकालता हूँ। यदि डायगोनल इक्वल हैं तो ये क्या है? स्क्वायर। डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल ए सी देखना बेटा, ए और सी। 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 36 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब बेटा बी डी, सेकेंड डायगोनल देखते हैं। बी डी, बी और डी 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, 0 प्लस -6 का स्क्वायर 36, वही बेटा 6 आ गया यूनिट्स। अब देखते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब हम लिखते हैं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू नल बी डी। ठीक है, इक्वल हो गए तो सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब हमारे को ये ए बी सी डी एक स्क्वायर मिल गया बेटा। जो चंपा थी वो तो ये कह रही थी अब ये एक स्क्वायर है, बट चमेली इस बात से डिसएग्री थी। तो अब हम देखते हैं करेक्ट कौन है? चंपा। चंपा इज करेक्ट। बेटा जो क्वेश्चन 6 है इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, रोम्बस बनाते हैं, या पैरेललोग्राम बनाते हैं, या एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं? अब हम देखते हैं, साइड निकालते हैं, उससे हमारे को पता चल जाएगा। ए बी 1 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2, क्योंकि बेटा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया बेटा? 8। आगे देखते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं यूनिट्स। अब देखते हैं बी सी। -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बेटा 4, ये भी 4, ये हो गया √8
यूनिट्स। मैं इसको बदल सकता था बट हमारे को सीधी साइड यूज़ करने, ज़्यादा हम इसमें टाइम ख़राब नहीं करते। अब देखते हैं सी डी, सी और डी। -3 माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया का स्क्वायर। 0 -2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √8 यूनिट्स। अब देखते बेटा ए डी, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। देखो बेटा 0 -2 है तो प्लस का हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, 8 √8 आ गया बेटा। अब देखो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी ये तीनों इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो यहां से मैं इस निष्कर्ष पर निकलता हूं, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर और रोम्बस। या तो स्क्वायर है या रोम्बस है, एक चीज है। अब मैं क्या निकालता हूं, डायगोनल। यदि डायगोनल इक्वल हैं तो स्क्वायर है, नहीं तो रोम्बस है। ए सी डायगोनल देखते हैं, ए सी, ए और सी। -1 ये भी -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। ये तो बेटा 0 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 4 यूनिट्स। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बी डी। बी डी को देखो, -3 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। बेटा ये भी 16 और 4 यूनिट्स। ठीक है। अब क्या हो गया, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी भी बराबर है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ 10 4 sides are equal and diagonals are also equal। ठीक है, इट इज ए स्क्वायर। अब बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस कितना बच गया 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया 6 12, ये हो गया भाई 52। देखो 4 × 13, 4 का 2 13 ऐसे ही यूनिट्स। ठीक है। अब बी सी देखते हैं। 3 -0, बेटा 3 - 0 आगे पीछे उससे कुछ नहीं होता। 3 - 1 9 + 2 का 4
√13 यूनिट्स बेटा BC हो गया। अब आगे देखते हैं CD C और D -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 और -4 -3 का स्क्वायर बेटा रूट -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 1 प्लस 49 ये हो गया बेटा 50। इसको यदि लिखूँ भीगा तो 25 × 2 ये हो गया 5√2 यूनिट्स। अब देखते हैं AD निकालते हैं। A और D -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर। अब देखना बेटा कितना ये 2 का स्क्वायर 4 कितना -9 81 ये कितना हो गया 85 बेटा। ये नहीं निकल रहा बाहर, कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं बन रहा यूनिट्स। देखो बेटा इसमें AB BC CD और DA सभी अलग अलग हैं, क्लियर ही बात नहीं। देखो फिर यहाँ देखना AB 2√13 BC √13। यदि मैं AB BC तो मैंने निकाल दिया, यदि मैं AC और निकाल के देखता हूँ, इसको दो तरीकों से करेंगे। यदि AC और निकाल के देखता हूँ AC, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा क्योंकि यहाँ 2√13 ये भी √13। AC देखना एक बार A और C 0 + 3 का स्क्वायर 0 + 3 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 3 का 9 -2 4 √13 यूनिट्स। देखो बेटा यहाँ देखना क्या दिखाई दे रहा है मेरे को BC + AC = AB। इसका मतलब जो ये 3 पॉइंट हैं ABC, ये 3 जो पॉइंट हैं AB यहाँ है और C यहाँ है, ये क्या है कोलिनियर। चौथा जो D पॉइंट वो अलग है, D पॉइंट जो है अलग है बेटा। जब 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे, 3 पॉइंट एक लाइन में होंगे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगी। इट इज नॉट मेक ए क्वाड्रिलेटरल। इसको मैं डायग्राम से भी कर सकता हूँ, यदि आपको यहाँ इसमें दिक्कत आती है तो डायग्राम से हम इसको आसानी से कर लेंगे। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। A 4 5 B 7 6 C के जो कोऑर्डिनेट हैं 4 3 और D के 1 और 2। पहले A भी निकालते हैं। 7 - 4 + 6 - 5 का स्क्वायर कितना बेटा 3 का स्क्वायर 9 + 1 √10 यूनिट्स। अब बेटा B और C 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। देखना बेटा 3 का स्क्वायर 9 - 3 था, यहाँ भी -3, इसका भी 9, इसको मैं लिखता हूँ √18 यूनिट्स। अब आगे देखते हैं C और D 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। बेटा देखो x2 - x1 y2 - y1
-3 का स्क्वायर 9 प्लस हो जाएगा। 3 - 2 प्लस का 3 माइनस का तो माइनस का 1, 1 - 1 का स्क्वायर +1 √10, ये भी यूनिट्स। अब देखो बेटा AD 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी -3 9 √18 यूनिट्स। देखो बेटा ABCD, देखो AB किसके इक्वल है? AB CD के इक्वल है ना, CD अपोजिट पेयर हो गया। BC DA के इक्वल है, BC = DA, DA, ठीक है। सो इट इज ए रेक्टेंगल और या पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, या तो यह रेक्टेंगल है या ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब मैं डायगोनल देखता हूँ। यदि डायगोनल इक्वल हैं तो ये क्या है? रेक्टेंगल, नहीं तो पैरेललोग्राम AC। अब C में x2 4, A में 4 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 0 प्लस -2 का 4 4, ये कितना आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब देखते हैं BD, B और D। B में 7, D में 1 का स्क्वायर प्लस Y की वैल्यू B में 6 - 2 इसका स्क्वायर, इसमें कितना हो गया 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया बेटा 52 √52 आ गया। तो अब देखना बेटा AC ≠ BD। ठीक है, इट इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। यदि इक्वल आ जाती तो रेक्टेंगल थी, मैंने ऊपर बता दिया था, या तो ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। बट आप 7th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। एक को A मानूंगा, लेट A मैंने ले लिया 2 and -5 है, B है 2 and 9। ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे हमारे को एक ऐसा पॉइंट वो करना है, लेट P x एक्सिस पे है तो x की तो कुछ वैल्यू होगी, बट y की कितनी होगी 0। बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। क्या है ये? मैंने P कोई पॉइंट मान लिया x एक्सिस पे, ऑन x इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो क्या हो गया बेटा PA = PB। ये कह रहा है P x एक्सिस पे है, ये पॉइंट P से इतनी दूरी पर A है, इतनी पर B है, तो जो डिस्टेंस होगा PA और PB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब निकालते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये बात। तो अब देखना
रूट के अंदर पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, फिर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के बगैर एक्स की वैल्यू निकलेगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस 5 बच गया इसमें, 5 का स्क्वायर 25। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 ये हो गया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम स्क्वायर करते दोनों साइड, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का स्क्वायर इससे कट गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब देखना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इस साइड गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको उसी साइड रहने दो 85 को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया बेटा। अब देखना माइनस 8x, क्यों माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का होगा, इज इक्वल टू 85 माइनस 29। अब देखते हैं बेटा आगे, छोटा रह गया है बस, माइनस 8x इज इक्वल टू, दोबारा लिखता हूँ 85 माइनस 29, माइनस 8x इज इक्वल टू प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही बचेगा, 15 में 3 6, ठीक है बेटा। यहाँ 7 बच गया, 7 में से 2 गए 5, x इज इक्वल टू 56 बाई माइनस 8, क्या पे गया भाई 7 पे, x इज इक्वल टू माइनस 7। हमारा रिक्वायर्ड जो पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट P जो है, हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट P है कितना बेटा, -3 -7 और 0। इससे इस पॉइंट से A और B इक्वी डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट किस पर है, x एक्सिस का। बेटा क्वेश्चन 8 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10। P Q के बीच का डिस्टेंस कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। तो इस रिलेशन का प्रयोग करते हुए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब पी क्यू निकालते हैं बेटा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, कितना हो गया बेटा, 8 का 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 10, ये स्क्वायर रूट हो गया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 64 और 9 को ऐड करूंगा तो 73 होगा बेटा, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। अब जब तक इसका स्क्वायर रूट नहीं हटेगा जब तक y की वैल्यू निकलेगी। अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। देखो बेटा, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस इक्वल टू लिख देते हैं एक बार 100, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, ठीक है बेटा। अब देखना, अब मैं
इसके और इसकी गुणा करता हूँ तो -27y² होता है, और ऐड करता हूँ तो 6y है। बेटा यदि गुणा माइनस में होगी तो जो फैक्टर हैं वो इससे बाहर बनेंगे। देखो y² 9 और 3 बनते हैं, 9 प्लस का होगा क्योंकि प्लस का रखना है, 3 माइनस का होगा। कई बच्चे इन फैक्टर्स को अंदर बाहर देखते रहते हैं। तो बेटा यदि मल्टीप्लाई माइनस है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा 5 1 4 2, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उससे बाहर चलूँगा 7 1 8 2 9 3, इस तरह देखूँगा। y कॉमन आ गया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आ गया, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो इन दोनों की जो गुणा है वो 0 का इक्वल है। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखता हूँ, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -9। दोबारा इसको लिखता हूँ, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो बेटा y की जो दो वैल्यू आ गई पॉसिबल वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, 10 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर क्या है, एक तो -9 एंड 3। क्वेश्चन 9 देखते हैं बेटा, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q से इतनी दूर ही P है, इतनी दूर R है, इट्स मीन QP इज इक्वल टू QR। तो इस रिलेशन का प्रयोग करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है, इसका मतलब Q से P पे जाओ या Q से R पे जाओ इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। देखो बेटा स्क्वायर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ये देखो बेटा कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये कितना हो गया, 41 का रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो इस साइड हो गया 41, इस साइड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर को देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर 16 है तो बेटा एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस 4। एक वैल्यू तो आर जो एक्स है इसकी वैल्यू प्लस का 4 आएगी, एक वैल्यू इसकी माइनस का 4 आएगी, तो 10। देखो बेटा यही था ना आर की एक वैल्यू तो है 4 6, सेकेंड है और -4 और 6, क्योंकि y की तो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। x की कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई, दोनों हमने निकाल दी। बेटा 10 क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 6 एंड -3 एंड 4। मैं इसको फर्स्ट को मान लेता हूं P, इसको A और इसको B। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है बेटा। अब रिलेशन निकालना मेरे को एक्स और वाई का, कोई बात नहीं, ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, अपने आप निकल आएगा। x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हो गया और पी बी। x+3 का स्क्वायर y-4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। देखो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब मैं करता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखो बेटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ये देखना कितना आ गया 45, इसका रूट ये स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब इसको देखना बेटा प्लस 25, इसको इससे कैंसल आउट कर देते हैं। अब देखना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड आ गया कट गया, माइनस वाई स्क्वायर ये भी इस साइड आ गया कैंसल आउट, माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा एक्स एक्स का, इसको और इसको माइनस 12x, अब इसको और इसको देखते हैं, माइनस का 12 प्लस का 8 तो माइनस का 4y। अब इसको और इसको देखते बेटा, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 कॉमन है, मैं -4 ले लेता हूँ, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन इसने पूछा था, इनके बीच में क्या रिलेशन है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, किसी तरह लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन कंप्लीट।